Hello children, welcome to my YouTube channel. From today we are going to start science of a standard 8. This is chapter first, sky vision. You know what does it mean? It means sky vision, आसमान दृश्य, आसमान का दृश्य, आकाशीय दृश्य बोल सकते हैं आप देखते हो कि कितना सुंदर दिखता है आकाश हमारा। देखते हो पूरी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं जो कि पूरा ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देते हैं हमें। एक बहुत आपका सूर्य जिससे लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, अन्यथा पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत ऐसे चीज़ हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देन लेट स्टार्ट। ओके, द प्लानट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अर्थ। जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई। दिन में हम क्या देखते हैं? दिन मतलब दिन के समय हम आकाश में क्या देखते हैं? हमें स्टार्स नहीं दिखाई देते, हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। कम लेट अस सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स अदर देन द सन इन द स्काई। क्या सूर्य के अलावे भी आकाश में कुछ है क्या? हम उसे देखेंगे। व्हाट इज देयर इन द स्काई? आकाश में क्या है? लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज नो क्लाउड। यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। आप क्या देखते हैं? रात के अंधेरे में आप जब देखेंगे, जब आप डार्क स्काई को देखेंगे नाइट में, तो व्हेन देयर इज़ नो क्लाउड, जब आपको ये रात में जब कोई बादल नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई देंगे, ट्विंकलिंग करते हुए, चमचमाते हुए, चमकते हुए। यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस। कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं और कुछ कम हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ क्या है? बिग है और कुछ क्या है बेटा? स्मॉल है। ओके, व्हाट्स द रीज़न? क्या कारण है? आप देखते हैं कि जैसे कुछ स्टार जो हैं आपको बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ धुंधले दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। वो बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, जो हमें कम दिखाई देते हैं, और थोड़ा नज़दीक हैं जो हमें ज़्यादा चमक ब्राइट दिखाई देते हैं। The interesting point of is that these small stars are actually quite bigger than our Earth, and some of them are even many times bigger than the sun. इसलिए क्योंकि हमसे क्या हैं? एक्चुअली क्वाइट बिगर देन आवर अर्थ। कुछ कुछ इतने बड़े हैं कि हमारे अर्थ से भी बड़े हैं, और कुछ कुछ इतने बड़े हैं कि हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। Now the question is, why do these stars appear so small to us? जब हमारे पृथ्वी से, जब सूर्य से कई गुने जब बड़े हैं, तो फिर ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं? लेट अस सी, क्यों दिखाई देते हैं बेटा? अगर हम एक्टिविटी करके देखेंगे तो एक्टिविटी में हमारा टाइम जाएगा। मैं आपको ऐसे क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे समझिए। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के कारण हमें छोट दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। ठीक है, यहाँ आप पढ़िएगा तो आपको इसको एक्टिविटी पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक क्लियर समझिए कि काफ़ी दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, आप नज़दीक में आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर के देखा होगा, आपने एरोप्लेन के देखा होगा। तो जब एरोप्लेन के नज़दीक से आप जब देखते हैं, या आपने एयरपोर्ट पे देखे होंगे, तो बहुत बड़ा सा विशाल दिखाई देता है, ना? बहुत बड़ी दिखाई देती है, कम से कम बहुत बड़ी, मतलब बस के तो 4 गुना बड़ा होता है वो। लेकिन जैसे ही ऊपर आकाश में जाता है, बहुत दूरी हमसे, तो हमें एक छोटा सा बर्ड जैसा दिखाई देता है।
जबकि उतना विशाल चीज़ जब बड़ दिखाई दे रहा है तो सोचो, इतने हमारे पृथ्वी से कई गुने बड़ा है लेकिन कई गुना डिस्टेंस में है। दैट इज द रीजन दे लुक्स वेरी स्मॉल। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। आप एक्टिविटीज़ पढ़िए, एक्टिविटीज़ से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, A star and the star world. Stars and the star world. The stars are the most attractive of all the objects in the sky. जितने ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन से हैं बेटा? यही है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। These are such objects which emit light and energy continuously. Emit light है और ये एनर्जी लगातार प्रोड्यूस करते हैं। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अगर सन भी क्या है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। ओके, लेकिन ये ऑल स्टार जो छोटे छोटे दिखते हैं बेटा, छोटे छोटे जो दिखते हैं उससे ये बड़ा दिखता है, बिकॉज ये इनसे, और ये पृथ्वी अगर यहाँ ले लो आप तो इससे क्या है, नज़दीक है, और ये काफ़ी दूर है। जहाँ पे आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो ये काफ़ी दूर है बेटा, जिसके कारण हमें स्मॉल दिखाई देता है। ओके, is because of the sun's light that the other stars are not visible in the sky. अब सन की इतनी लाइट है जिसके कारण आकाश में जो और ये स्टार्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, हालांकि हमें दिन में भी दिखाई देते, पर डिस्टेंस इतनी दूरी है उनकी काफ़ी है, इतने दूर पे हैं कि सूर्य के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार वे दैट इट टेक लाख ऑफ ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ। अब देखिए, अब ये इमेजिन करो कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं, इतनी दूरी पर हैं, इतनी दूरी पर हैं कि उनकी लाइट यहाँ पृथ्वी तक पहुँचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। थिंक अबाउट दैट। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर इंडिकेट इन लाइट ईयर्स। अब बेटा लाइट ईयर्स क्या होता है, समझाता हूँ आपको। लाइट ईयर्स, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, के से जगह आर जाने के लिए आप इसको मीटर में या फिर किलोमीटर में इसको आप मेजर करते हैं। ओके बेटा, इस डिस्टेंस को मैप करने के लिए या मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप मीटर बताते हैं या किलोमीटर बताते हैं। लेकिन इसी दूरी को मापने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है या जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वो कहा गया है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स हम स्टार्स वगैरह को और प्लैनेट्स को हम उनकी डिस्टेंस बताने के लिए हम किलोमीटर नहीं बता सकते हैं, उसे हम लाइट ईयर्स में मापते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? देखिए, तो लाइट ईयर्स क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर किसको बोलेंगे? लाइट ईयर तो अब समझ गए, लाइट ईयर को हम प्लैनेट्स को या हमारे जो अर्थ है उससे अन्य प्लैनेट की डिस्टेंस मापने के लिए जो वर्ड यूज़ किएंगे वो है क्या है, डिस्टेंस। ये है आपका लाइट ईयर्स। ओके, तो बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ ईयर ऑफ एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ऐसी ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, जो लाइट का जो यात्रा है, जो प्रकाश का जो यात्रा है, साल भर में जो स्पीड तय करता है वो पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर। नहीं समझे? फिर से समझिए, एक मिनट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर, जो दूरियाँ एक वर्ष में पृथ्वी पर जो पहुँचती है, 3 लाख एक वर्ष में नहीं पहुँचेगी,
ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नॉन एज 1 लाइट ईयर। ओके, मतलब जो दूरी तय किया जाएगा साल आपको लाइट इन ईयर एट द स्पीड लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन नॉन, पर सेकेंड में 1 लाख किलोमीटर के स्पीड अगर तय किया जाएगा तो उसे हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। Therefore light year is a unit of distance, it equal देखिए 365 साल भर का is इंटू 24 24 घंटा का इंटू 60 आवर्स का इंटू 30 सेकेंड्स का इंटू इतना किलोमीटर। अब इतना किलोमीटर दैट इज इतना इतना आपको कितना है, और 9.46 इंटू 10 टू द 12 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। समझ गया, ये हुआ डिस्टेंस लाइट ईयर का। The sun is about 15 crore और 1.5 into 10 power 8 10 square 8 kilometer away from the earth. It takes about 8.3 minutes for the sunlight to reach earth, so we can say that the sun is 8.3 लाइट मिनट्स वे। कितनी दूरी पर है सूर्य? सूर्य प्रकाश कितना टाइम लेता है सूर्य का? सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर 8.3 मिनट्स लेता है, लाइट मिनट्स लेता है। ओके, और दूरी कितनी है सूर्य की पृथ्वी से? 15 करोड़। ओके, 15 करोड़ किलोमीटर। अब उसी को जो मिनट्स में तय किया गया, कितना मिनट्स में तय किया गया? इट टेक्स अबाउट 10.3 मिनट्स में जो तय किया गया उस दूरी को समझिए, इतना किलोमीटर दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है? 8.3 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ, इसलिए इसको 8.3 लाइट मिनट्स अवे बोलेंगे। ठीक है। After sun, the nearest star to the earth is Alpha Centauri, which is about 4.3 light years away. The brightest star Sirius is about इतना लाइट ईयर्स में। अब देखिए लाइट ईयर्स मतलब इतना किलोमीटर, किलोमीटर को आप कैसे चेंज बदलोगे? ये देखिए इस तरह से फार्मूला है, तो ये होता है, तो लाइट ईयर्स में याद रखिए आप। मैं यहाँ पे सुविधा नहीं है ब्लैक बोर्ड का, नहीं तो मैं आपको करके बता देता, और टेकिंग टाइम भी ज़्यादा है। तो देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, द सन को जो है, द सन जो है नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के नज़दीक में सन है। अल्फा सेंचुरी है जो कि 4.3 लाइट ईयर्स वे है। लाइट ईयर्स वे का मतलब कितना किलोमीटर है? अभी इसके हिसाब से आप देख लीजिए, इसके हिसाब से ये हुई आपको। अब देखिए सीरियस कितना है? 8.7 लाइट ईयर वे। वी कैन सी काउंटलेस स्टार इन द स्काई। इफ़ यू लुक केयरफुली यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ध्यान से देखेंगे तो एक झुंड दिखाई देता है स्टार का। ओके, नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक दिखाई देता है। इट इज़ द मिल्की वे। यही क्या है आपको मिल्की वे है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक का जो समूह दिखता है स्टार्स का वो क्या है? मिल्की वे कहलाएगा। ओके, देयर आर मैनी सच कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। Our Milky Way is one of among the lakhs of galaxies present in the universe. Our solar system is situated in this Milky Way. अब मिल्की वे क्या हुआ? वो हुआ आपका
क्या हो रहा है, इट इज़ द मिल्की वे। मिल्की वे क्या हुआ, मतलब समझिए, मिल्की वे ऐसे ही याद रखिए आप, मतलब जो तारों का जो समूह है, कुड सी ए बैंड ऑफ स्टार्स, एक झुंड है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट इज़ द मिल्की वे। वह क्या है, मिल्की वे है। तारों का बहुत सारे झुंड का जो समूह है वो मिल्की वे है। अब मिल्की वे भी एक छोटा सा है, वो किसका अंश है, वो देखेंगे गैलेक्सीज का अंश है। देयर आर मैनी सच कॉन्स्टलेशन ऑफ अ स्टार ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। बहुत सारे स्टार्स या गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में। अब उसी में से आवर मिल्की वे इज़ वन ऑफ एमंग द लाख्स ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। लाख्स ऑफ गैलेक्सी है, उसमें प्रेजेंट है हमारा मिल्की वे। ओके बेटा, आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन दिस मिल्की वे। हमारा सोलर सिस्टम भी कहाँ है, सिचुएटेड मिल्की वे में। ओके फिर क्या बोल रहा है, सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर revolving with great speed around one of the other heavenly bodies because of the distance। दूरी के अनुसार ये सब अपना चक्कर काट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग, सन के साथ साथ सारे रिवॉल्विंग कर रहे हैं विथ ग्रेट स्पीड अराउंड वन ऑफ द अदर हेवनली बॉडी। अपने ही हेवनली बॉडी जो भारी भारी बॉडियां हैं उनके वो चक्कर कर, लेकिन अर्थ जो है किसकी चक्कर करता है, सूर्य का चक्कर करता है। ओके, सन का, सन नहीं करता उसका चक्कर, वो करता है। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार्स। अब इतनी दूरियां हैं कि हम इनकी चेंजेस को नहीं समझ पाते कि कैसे घूमते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। ओके, पोजीशन ऑफ पोल स्टार था, वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारा अर्थ क्या करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट माने क्या होता है, घूमना, गोल रोटेट करते रहता है, गोल घूमता है। इट्स एक्सिस, एक छोटा सा पॉइंट्स पर घूमता है ये। ओके, जैसे ये अर्थ हो गया, तो एक छोटा सा पॉइंट पर ये क्या कर रहा है बेटा, ये मूव कर रहा है। ओके, रोटेटिंग कर रहा है। We find the star moving from east to west. One star which in the north appears motionless, we know it's by the name of pole star। अब उसी में से एक क्या है, पोल स्टार है। पोल स्टार क्या, we know that our earth is rotating around its axis from west to east। अब पूरब से पश्चिम तक हमारा अर्थ जो है क्या करता है, रोटेट करता है। किसका रोटेट करता है, सन का करता है। रोटेट इज टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, बट वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन स्टार क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे यहाँ अर्थ क्या कर रहा था, अर्थ जो था बेटा ये था वेस्ट से लेकर ईस्ट घूम रहा था, लेकिन और स्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं या आपको रोटेट कर रहे हैं। और उसी में से एक स्टार है जो आपको ईस्ट से वेस्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे घूमता है, जिसे हम नाम दिए हैं क्या, पोल स्टार या ध्रुव तारा। ठीक है, द पोल स्टार हैज़ बीन यूज टू नो द डायरेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। पहले के ज़माना में ये क्या करते थे, डायरेक्शन देखने के काम में आता था। कौन, ध्रुव तारा। इफ़ यू ऑब्जर्व वी कैन फाइंड some stars groups forming some shapes। the group of star is called constellation। constellation किसे कहेंगे बेटा, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम constellations कहेंगे। ओके,
और उसी कॉन्स्टलेशन से क्या बना, मिल्की वे बना। और ऐसे कई मिल्की वे से हमारा क्या बनेगा, गैलेक्सीज बनेंगे। ओके बेटा, तो उसी मिल्की वे का एक झुंड है आपको हमारा स्टार, ये आपको क्या नाम उसका, सन भी उसी का हिस्सा है, मिल्की वे का ही हिस्सा है। और मिल्की वे कई स्टार्स से मिलके बना है, कई स्टारों के समूह से मिलके मिल्की वे बना है। और कई मिल्की वे से मिलके गैलेक्सीज बने हैं जो यूनिवर्स में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यूनिवर्स क्या है, कैसा विजन है, कितना भव्य है। If we observe, we can find some stars group forming some shapes. The group of stars is called constellation. All the stars of constellation always remain together, so the shape of the constellation also remain the same. ओके, तो आज इतने ही इसको करते हैं, आगे फिर देखेंगे बेटा। आगे आई होप कि आप लोग इसको स्टडी कर लेंगे इसके आगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में हम देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स नॉट 9, सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।